हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डिफरेंस। और आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिकल्स कितने होते हैं और ये कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल्स जो हैं वो हमारे पास 3 हैं। नॉर्मली इनको कंसिडर किया जाता है 2 आर्टिकल्स, आ और एन या द। आ और एन या दा को कंसिडर किया जाता है या दी को कंसिडर किया जाता है। ये 2 आर्टिकल्स हैं, एक ये और दूसरा ये। इन दोनों में से एक यूज़ होता है या ये सेकंड आर्टिकल कंसीडर किया जाता है। तो 2 टाइप्स कंसीडर की जाती हैं आर्टिकल्स की। स्टार्ट करते हैं इनके डिफरेंस। सबसे पहले डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 2 तरह के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। जो डेफिनेट आर्टिकल्स है उसमें आ जाता है द। तो द कहाँ कहाँ यूज़ होता है हम देखते हैं। ये यूज़ होता है बिफोर सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर और प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो जिनको गिना जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, और अनकाउंटेबल वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे मिल्क। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम चेयर्स की बात करें तो वो काउंटेबल हैं क्योंकि हम उनको काउंट कर सकते हैं। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की तो हमें समझ आ गई। लेकिन किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन या किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ हो सकता है ये जो द का आर्टिकल है। तो स्पेसिफाइज एनी पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि ये जो दी है या दा है ये स्पेसिफाई करता है एनी पर्टिकुलर थिंग, किसी भी ख़ास चीज़ को ये स्पेसिफाई करता है, मखसूस करता है, ये इंडिकेट करता है। अगर हम किसी भी सेंटेंस में यूज़ करें दा को किसी भी नाउन के साथ तो हमें वो इंडिकेट, इस चीज़ को इशारा करेगा इस चीज़ की तरफ कि ये कोई ख़ास चीज़ है। जैसे एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं, द बुक। अब द बुक के साथ दा लग गया या यहाँ पे द बुक्स। यहाँ पे डिफरेंस दोनों में एक ही है, ये बुक है ये बुक्स है। दिस इज सिंगुलर एंड दिस इज प्लूरल, लेकिन दीज बोथ आर काउंटेबल नाउन। किताबें गिनी जा सकती हैं, दोनों काउंटेबल हैं, लेकिन एक सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है। तो दोनों से पहले अगर आप देखें, यहाँ भी द बुक है, इधर भी द बुक्स है। तो द जो है वो दोनों सूरत में यूज़ किया गया है। तो ये यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल को इंडिकेट कर रहा है, डेफिनेट आर्टिकल यूज़ हुआ है। उसके बाद है द मिल्क। मिल्क अब हम काउंट तो नहीं कर सकते, तो मिल्क जो है, मिल्क इज़ अ नाउन। नाउन से पहले यूज़ हुआ है द, तो ये इंडिकेट कर रहा है मखसूस चीज़ को स्पेसिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे ये मखसूस स्पेसिफाई कर रहा है द मिल्क। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ही सा द डॉक्टर। उसने डॉक्टर को देखा, तो किसी खास डॉक्टर को देखा, इसलिए यहाँ हम इसके साथ दा लगा रहे हैं बिकॉज ये इंडिकेट कर रहा है ख़ास चीज़ को कि उसने देखा तो, लेकिन डॉक्टर को देखा, किसी स्पेसिफिक डॉक्टर को देखा। ही सा द डॉक्टर। तो द का जो वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे वो आर्टिकल है और वो स्पेसिफाई कर रहा है पर्टिकुलर थिंग को। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल में आ और एन यूज़ होता है। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? ये यूज़ होते हैं बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं यूज़ होता आ और एन। ये यूज़ होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट कर सकें लेकिन हो भी वो सिंगुलर। उसके बाद ये स्पेसिफाई नहीं करता किसी चीज़ को, ये कॉमन आम चीज़ों के साथ यूज़ होता है, किसी खास चीज़ के साथ नहीं हम लगा सकते। जैसे आ डॉक्टर। अब पूरे वर्ल्ड में आ डॉक्टर, तो ये किसी चीज़ को स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि ये मखसूस डॉक्टर है कोई। आ डॉक्टर जिस एनी कोई भी हो सकता है। तो एन आइस शीट जो है वो एन इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि ये प्लूरल वॉवल्स है, तो आई, ए ई आई ओ यू में से ये यहाँ पे आई आया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे एन लगाया हुआ है। तो एन आइस शीट ये भी कॉमन है, किसी भी स्पेसिफिक आइस शीट को हम यहाँ पे नहीं जाहिर कर रहे, कोई कॉमन कोई भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे हमने एन का यूज़ किया है। तो ये थे डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स की टाइप्स। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।